बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। कभी कभी डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाले लोग इतने अजीबो गरीब निकल आते हैं कि हमें भी देखकर हैरत होती है। एक ऐसा ही सवाल लिए एक मुल्हिद लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़ा था और इंतहाई अजीबो गरीब सवाल कर रहा था, मगर दौरान गुफ्तगू डॉक्टर जाकिर नाइक को लगा कि ये लड़का शायद इस्लाम कबूल कर लेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने दीन इस्लाम कबूल करने की दावत दी, उसे भी इस लड़के ने नज़रअंदाज करना शुरू किया और उसके बाद बहस किसी और मोड़ की जानिब चली गई। अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आज टीम हमकदम आपके सामने रखने जा रही है। दिखने में नौजवान मगर लहजे से भारत से ताल्लुक रखने वाला ये लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने इज्तिमा में मौजूद था और इस लड़के ने सवाल करते हुए इंतहाई दिलचस्प मौक़िफ़ अपनाया था। इस लड़के ने कहा था कि अगर ये बात सच है कि दुनिया को चलाने वाली ज़ात एक ही होनी चाहिए, वो खुदा, भगवान या कोई भी हो सकता है, लेकिन मुसलमानों का खुदा तो ये दावा करता है कि दुनिया को बनाने वाला भी अल्लाह है और ख़त्म करने वाला भी अल्लाह है। बनाने वाला तो चलें समझ में आती है कि इंसान, दुनिया की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें इंसान नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पर हम बीज में से दरख्त खुद से तो नहीं निकाल सकते, या फिर किसी माँ की गोद से बच्चे को जन्म भी हम बिना उस तरीके के जो अल्लाह ने बताया है नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ने दुनिया को बनाया होगा, मगर अल्लाह दुनिया को ख़त्म भी करेगा, इस पर क्या गारंटी है? क्या कुरान पाक के हवाले से कुछ कहता है? इस लड़के ने अपने सवाल में यह भी कहा था कि अल्लाह ताला दुनिया को बना तो सकता है और ख़त्म भी कर सकता है, मगर ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर दुनिया को ख़त्म करना एक इंसान के बस में है। इस लड़के का ख्याल था कि दुनिया को ख़त्म करने के लिए इंसान काफ़ी है, यानी कि जो काम अल्लाह का है, दुनिया को क़यामत के दिन ख़त्म करना, ये लड़का समझता था कि ये काम वो भी कर सकता है और इंसान के भी बस में है। सवाल ये है कि क्या वाकई ही इंसान ऐसा कर सकता है और डॉक्टर जाकिर नाइक इस पर क्या कहते हैं? दोस्तों, यहाँ पर यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि दुनिया को ख़त्म करने के लिए अगर साइंसी लिहाज से देखा जाए तो चंद एटम बॉम्ब काफ़ी होंगे, और साइंसी लिहाज से देखा जाए तो इस लिहाज से दुनिया ख़त्म भी हो सकती है। लिहाजा इस लड़के के सवाल में वज़न नज़र आता था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया वो भी आपको दिखाते हैं, मगर उससे पहले देख लीजिए कि ये लड़का किस लहजे में क्या सवाल कर रहा है। I have also a strong belief that there should be only one creator for this whole world. But my question is, where the creation, say our humankind, not the creator, can destroy this whole world? Did creator mention anything about the downfall of this earth? डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़के का सवाल सुनने के बाद माइक्रोफोन के सामने आए और डॉक्टर जाकिर नाइक को छोटी सी गलत फहमी हो गई। उन्हें लगा कि ये लड़का ये पूछ रहा है कि अल्लाह ताला दुनिया को बना तो सकता है, क्या अल्लाह दुनिया को ख़त्म भी कर सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक को ये तासुर मिल रहा था कि शायद ये लड़का अल्लाह पर ईमान ले आया है और ये इस्लाम भी कबूल कर सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो सवाल समझा था उसी का जवाब देना शुरू किया और वजाहत देना शुरू की और बताया कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया है और यही अल्लाह ताला है जो इस दुनिया को ख़त्म भी करेगा, और वो दिन मुसलमानों के लिए क़यामत का दिन होगा। In final revelation of this great Allah subhanahu wa ta'ala, it is mentioned that he has created the universe and even destroyed one day. It's mentioned there. And when he destroys it, he will create a new creation. So this world is there for a limited time period. But this Almighty God, he will destroy this creation which we call as Qiyamah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि अल्लाह ताला दुनिया को एक दिन ज़रूर ख़त्म करेंगे। मुसलमानों के लिए वो क़यामत का दिन होगा। साइंसदान भी मानते हैं कि एक दिन क़यामत आएगी और ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक को लगा था कि सवाल सिर्फ यही है कि क्या अल्लाह दुनिया को ख़त्म कर सकता है, जवाब था जी हाँ, कर सकता है। कुरान पाक में इरशाद भी फरमाया गया है। ये देखते हुए कि ये लड़का हिदायत की रोशनी पा चुका है और सिर्फ ये जानना चाहता था कि कुरान पाक में कहीं लिखा है कि अल्लाह दुनिया को ख़त्म करेगा, डॉक्टर जाकिर नाइक को अंदाज़ा हुआ कि शायद ये लड़का इस्लाम कबूल कर सकता है। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने वहाँ खड़े हुए इस लड़के को दीन इस्लाम कबूल करने की दावत देने की ठानी और पहला सवाल कर दिया, जो कि आमतौर पर आपने इससे पहले भी देखा होगा, जो कि पहला सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक ये करते हैं कि क्या आप एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं? So it's mentioned in this scripture, brother. So do you believe in this creator? Do you believe there's one God? I couldn't believe the creations, say our humankind. You couldn't believe what? For the humankind, creation, not the. Sorry, you are saying the humankind can also destroy the world. The brother said the human also destroy the world. Yeah, That's what I am realizing. You think that human beings can destroy this creation? Yeah. The brothers.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो ही इस लड़के को कहा कि क्या आप एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं, तो उसने कुछ इधर उधर की अंग्रेजी बोलने की कोशिश की जो कि समझ से बाहर है। डॉक्टर जाकिर नाइक को भी वो समझ नहीं आई। उसके बाद इस लड़के ने कहा कि मैं ये कह रहा था कि ये इंसान, आज के दौर का इंसान, इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। और दोस्तों, टीम हम कदम भी आपको बताना चाहती है, अगर लॉजिकली देखा जाए, एक छोटी अकल के मुताबिक, आम सोच के तहत देखा जाए, तो वाकई कोई भी इंसान कहेगा कि कुछ एटम बॉम्ब फेंक दिए जाएं और दुनिया तबाह हो जाएगी। ऐसा मुमकिन है। ऐसा ही ख्याल इस लड़के का था कि इंसान इस दुनिया को खत्म कर सकता है। तो ये तो वही काम हो गया जो अल्लाह ताला कर सकते हैं। क्या खुदा न खास्ता, नाउजुबिल्लाह, इंसान और खुदा एक बराबर तो नहीं हो सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़के को दीन इस्लाम कबूल करने की दावत देने चले थे, मगर वो नया सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने लाकर रख चुका था। अब देखना यह था कि डॉक्टर जाकिर नाइक क्या जवाब देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए सबसे पहले इंतहाई खूबसूरत और बाकमाल बात कर दी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इंसान इस दुनिया को खत्म या तबाह करने की कोशिश तो कर सकता है, मगर इसे मुकम्मल तौर पर तबाह हरगिज नहीं कर सकता। Think that even human beings can destroy this creation. They can try, but they cannot succeed. They can try, but they cannot succeed. They will only succeed with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. Normally we realize और अगर इंसान दुनिया को तबाह करने या ख़त्म करने में कामयाब भी हो जाता है तो याद रखिए कि वो अल्लाह की मदद से होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह कर दिया। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक आ गए लॉजिकल जवाब पर, जो कि वो अक्सर देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर दुनिया की तख्लीक की बात की जाए तो दो तरह की तख्लीकात हो सकती हैं। एक, कुछ भी ना होने से कुछ बना देना, और दूसरा, पहले से कुछ बने हुए से कुछ और नया बना देना। इनमें से जो दूसरी किस्म है, यानी कि कुछ बने हुए में से कुछ नया बना देना, इंसान ये आसानी से कर सकता है और उसे ख़त्म भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक दरख्त उग चुका है, बन चुका है, उस बने हुए दरख्त से काट कर लकड़ियों को कुर्सी बना लेना, बेड बना लेना या कोई और चीज़ बना लेना, ये इंसान कर सकता है और ये काम खुदा भी करता है। something from something to something, which we human beings do. We take a tree, we cut down, chop it into wood, make a table and chair. That is something from something, which even human beings can do and even Almighty God does. और तख्लीकात का दूसरा तरीका वो है जिसमें कुछ भी ना होने से कुछ बना देना है, और ये इंसान हरगिज नहीं कर सकता। ये काम सिर्फ हमारा अजीम खुदा यानी अल्लाह कर सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह तूर चैप्टर नंबर 52 आयत नंबर 35 में इस इंसान को चैलेंज भी करता है और कहता है, क्या तुम कुछ भी ना होने से कुछ बना सकते हो? यकीनन दोस्तों, आप जानते हैं कि इंसान ऐसा नहीं कर सकता। of creation is something from nothing, which human beings can never do. Only our God can do. Only Allah can do. That is the challenge Almighty gives in Surah Tur, chapter number 52, verse number 35. Can you create something from nothing? And the answer is no. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, लिहाजा इंसान पहले से कुछ बने हुए से कुछ नया बना सकता है और उसे खत्म भी कर सकता है, मगर कुछ भी ना हो वहां से इंसान कुछ बना ले, ये मुमकिन नहीं है। और इसी तरह से इंसान इस दुनिया को खत्म भी नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, टीम हम कदम ने इस वीडियो के शुरू में ही आपको कहा था, अगर दुनिया के ऊपर चंद एटम बॉम्ब फेंक दिए जाएं तो दुनिया तो खत्म हो जाएगी और इंसान ये काम कर सकता है। इस मामले पर जवाब बड़ा वाज़ेह और सीधा है। इंसान कितने एटम बॉम्ब गिरा लेगा, दुनिया के किस किस कोने तक एटम बॉम्ब पहुंचाएगा, ये ही नहीं बल्कि अगर दुनिया में एक वक्त में पूरी दुनिया पर एटम बॉम्ब फायर भी कर दिए जाएं तो हवा में उड़ने वाले जहाज और समंदर के पानी में बसने वाले लुकात और दीगर चीज़ें तो मौजूद हर सूरत में रहेंगी और उनके ज़रिए एक नई दुनिया बन जाएगी। लिहाजा मंतकी लिहाज से यानी कि फ़लसफ़े और लॉजिक के लिहाज से, साइंसी लिहाज से और सबसे बढ़कर कुरानी और मजहबी लिहाज से देख लिया जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है जो इल्ज़ाम इस लड़के की जानिब से लगाया गया था। अलबत्ता इस बात का दुख ज़रूर रहेगा कि ये लड़का दीन इस्लाम की रोशनी से महरूम रहा। डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल करने के बाद माइक्रोफोन के सामने से हट चुके थे। दोस्तों, ये वीडियो मुकम्मल हुई। हमें उम्मीद है कि आपको टीम हम कदम की ये काविश ज़रूर पसंद आई होगी। हमें कॉमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए और फीडबैक दीजिए कि आपको चैनल हम कदम का कंटेंट कैसा महसूस होता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।